आज के समय में जब कई कॉलेजेस इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट प्रोग्राम्स ऑफर करते हैं, ऐसे में नागार्जुना इंस्टीट्यूट को दूसरों से क्या अलग बनाता है? और एकेडमिक्स, प्लेसमेंट्स, फैकल्टी, फैसिलिटीज और फी स्ट्रक्चर के मामले में नागार्जुना इंस्टीट्यूट किस तरह स्टैंड आउट करता है और ओवरऑल स्टूडेंट डेवलपमेंट को कैसे सपोर्ट करता है? फैसिलिटी के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। हमारा इंस्टीट्यूट 2009 में स्टैब्लिश हुआ, जिसका हमारा मिशन ही था कि गरीब और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना। जो बच्चे गांव से आते हैं, दूर से आते हैं, उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न होता है नागपुर में अकोमोडेशन का। अकोमोडेशन के लिए अराउंड आज के डेट में नागपुर में एक स्टूडेंट के पीछे मंथली 5000 का खर्चा है। जैसे कि आप जानते हैं कि मैक्सिमम इंजीनियरिंग कॉलेजेस दे आर स्प्रेड आउटस्कर्ट ऑफ द नागपुर सिटी, तो वहाँ जाने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन के पीछे खर्चा करीबन 15 to 20,000 पर ईयर है। और कहीं ना कहीं इन खर्चों के कारण से जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के बच्चे, गांव के बच्चे, वो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेने के लिए कतरा थे। और मुझे बताने में बहुत ही खुशी होगी कि ये विदर्भ में पहला हमारा इंस्टीट्यूशन होगा जिसने 2012 में 2012 से पहली बार हमने फ्री अकोमोडेशन, यानी सारे बच्चों को हमने फ्री हॉस्टल प्रोवाइड किए। ट्रांसपोर्टेशन जो प्रॉब्लम थी, कॉलेज जो दूर होने के कारण से बच्चों को कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम था कि हम कॉलेज कैसे पहुँचे, तो वो प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए हमने ट्रांसपोर्टेशन 4 साल तक फ्री है, अकोमोडेशन फ्री है। अराउंड 4.5 एकड़ का सिर्फ स्पोर्ट एक्टिविटीज़ के लिए हमारे पास डेडिकेटेड कैंपस है। मैत्री एजुकेशन सोसाइटी के माध्यम से नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इसका निर्माण 2009 में हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य था कि कहीं ना कहीं गरीब स्टूडेंट्स को हायर एंड टेक्निकल एजुकेशन आज के डेट में अफोर्डेबल नहीं है। इस एम को सामने रखते हुए इस इंस्टीट्यूट ने विदर्भ में ऐसा पहला इंस्टीट्यूट खड़ा हुआ जो बहुत ही मिनिमम, हम ऐसा कहेंगे कि नहीं के बराबर एक ट्यूशन फी हमारे यहाँ जो बच्चों के ऊपर नहीं ली जाती है, और एजुकेशन के ऊपर बहुत ही कम खर्चे में एक इंजीनियरिंग एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए नागार्जुना इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट हमारा एक बहुत ही बढ़िया फ्रेज है, कम एज ए स्टूडेंट एंड गो एज ए। ये फ्रेज हमें ये सिखाता है कि स्टूडेंट जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस तो है, जो बाहर से है, ग्रामीण एरिया से है, जिनका एकेडमिक लेवल एक एवरेज होता है, ऐसे स्टूडेंट हमारे एडमिशन लेते हैं। आपने देखा है कि ये परिसर करीबन नागपुर से 15 से 20 किलोमीटर दूर है। बहुत ही लस ग्रीन प्लांटेशन एंड ग्रीनरी में बसा हुआ ये नागार्जुना इंस्टीट्यूट। एक बात तो ऐसा है कि यहाँ स्टूडेंट जब पढ़ाई के लिए आता है तो उसे कोई यहाँ हर्डल्स नहीं है, देयर इज नो एनी इंटरफेरेंस और कोई भी यहाँ डिस्टर्बेंसेस नहीं है। तो हमारे साथ में उसको अराउंड 6 आवर का डोज लेना है। बाय डिफॉल्ट एकेडमिक इससे बेस्ट होता है। यहाँ आने के बाद में स्टूडेंट कहीं बंक नहीं मार सकता, हमारे साथ रहेगा, वो जो भी उसका शेड्यूल होगा, उसका टर्म कंप्लीशन होगा, प्रैक्टिकल्स हो गए एंड ऑल दिस थिंग्स, एकेडमिक की जो भी क्लासेस हो गए वो अटेंड करेगा। कंप्लीट होने के बाद में अराउंड 4:50 या 5 o'clock को जब हमारा कॉलेज छूटेगा तभी उसको बाहर जाने को मिलता है। तो बाय डिफ़ॉल्ट इससे स्टूडेंट को कहीं ना कहीं बेनिफिट होता है एकेडमिक्स में। अच्छे टीचिंग के कारण से स्टूडेंट का रिजल्ट हमारा बहुत बेस्ट है। हम इसको ऐसा समझते हैं कि जनरली लोगों का कहना है कि कॉलेज दूर है, ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। दूर होने के कारण से स्टूडेंट फोकस करता है स्टडी के ऊपर, और जिसके माध्यम से हमारा रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन आ रहा है। लास्ट ईयर का रिजल्ट अराउंड 85% था, अमंग ऑल न्यू इंजीनियरिंग कॉलेजेस में बेस्ट ऐसा कहलाऊंगा मैं। दूसरी बात ऐसी है कि इन बच्चों का पास आउट होने के बाद में सबसे बड़ा प्रश्न होता है कि प्लेसमेंट का। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट कुछ ऑन कैंपस, कुछ ऑफ कैंपस प्लेस हो जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे अराउंड 20% स्टूडेंट दे आर प्लेस इन द गवर्नमेंट सेक्टर ऑल्सो, और उसके कारण ये है कि हमारी जो गवर्निंग बॉडी है वो कहीं ना कहीं एक ऐसा मैसेज देती है स्टूडेंट को कि आप फर्स्ट प्रायोरिटी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को दो, और स्टूडेंट थर्ड ईयर से कोशिश करता है कि वो किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में जाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए तैयारी करता है, जिसका बेनिफिट आज बहुत सारे स्टूडेंट हमारे नागपुर में भी एज ए प्रोफेशनल ऑफिसर काम कर रहे हैं। बहुत सारे PWD में, CPWD, इरिगेशन, MSCB में एज ए विजिलेंस ऑफिसर। तो इस तरह के बहुत सारे स्टूडेंट हमारे गवर्नमेंट, मल्टीनेशनल एंड सम प्राइवेट इंडस्ट्रीज में प्लेस है।